मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तालाब में गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत। स्थानीय लोगों में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। भिवंडी के शामरू बाग दीवान शाह दरगाह इलाके में रात में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। इलाके के सब्जी विक्रेता 47 वर्षीय शकील बैचन अंसारी की तालाब में गिरने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शकील अंसारी रात में हाथ पैर धोने के लिए दीवान शाह दरगाह तालाब के किनारे खड़े थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे तालाब में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी अग्निशमन विभाग और भोईवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शकील के शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल भेज दिया। घटना स्थल पर पंचनामा भरकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिक भिवंडी नगर निगम के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। झील के चारों ओर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यह अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार नहाते या मछली पकड़ते समय बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों की जान जा चुकी है। नागरिकों की मांग है कि इस मौत के लिए नगर निगम जिम्मेदार है और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। झील की चारों ओर जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार या रेलिंग बनाई जाए। स्थानीय लोगों की मांग है कि झील की चारों ओर सुरक्षा दीवार का काम अविलंब शुरू किया जाए। नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, इस झील के लिए सुरक्षा दीवार बनने की कई बार मांग की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन एक और गरीब व्यक्ति की जान चली गई। मृतक शकील अंसारी परिवार का इकलौता कमाने वाला था। घर पर उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दुख की बात यह है कि उसका बेटा पैरों से विकलांग है। शकील की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखते रहिए STS टाइम्स की रिपोर्ट। देखा नहीं अभी जा रहा देखा नहीं अभी जा रहा अभी ये जो हादसा हुआ दरगाह दीवान शाह जो तालाब है उसमें ये हादसा हुआ और मैं वहाँ का नगर सेवक हूँ और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगभग हर साल होता है और महानगर पालिका को कई मरतबा इसके लिए लेटर भी दिया गया कि वो जो दरगाह दीवान शाह का जो तालाब है चारों तरफ से, वो बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ से उसको ग्रिल वगैरह के ऐसा बैरिकेडिंग कर दे कि आदमी वहां गिरे नहीं। अभी चलते फिरते आदमी वहां जाता है या वहां मछली मारने बैठते हैं या अपना जो भी मतलब जिस वजह से भी जाते हैं, हाथ मुंह धुलने नहाने भी जाते हैं अक्सर कई लोग। तो वो अभी ये जो हादसा हुआ ऐसा सुनने में आया कि ये आदमी जो शकील बेचन अंसारी जिसकी अभी मौत हुई है, जो मैयत है, वो वहां पे हाथ मुंह धुलने के लिए गया था और वो उसी में गिर गया। वहां से कुछ लोगों ने देखा तो मुझे फोन किया, तो मैंने पवार साहब को, फायर ब्रिगेड को फोन किया, तो राजेश पवार साहब ने फायर ब्रिगेड की टीम भेजी। फिर उसके बाद पूरे अपने मोहल्ले के लोग सब मिल करके निकाले, मगर क्या करे, अभी वो जाने वाला तो चला गया, पीछे पूरा परिवार छोड़ करके गया। अभी उनके परिवार को कौन संभालेगा? आपकी क्या मांग है? मेरी महानगर पालिका से यही मांग है कि तुरंत जल्द से जल्द पूरे दरगाह दीवान शाह तालाब को बैरिकेडिंग किया जाए, चारों तरफ से जाली लगाया जाए कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो वहां पर। मेरा नाम मोहम्मद रवीश है कि हम लोगों ने देखा कि एक 37 साल का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद शकील अंसारी था, हाथ पैर धोने के लिए गया, फिर उसके अंदर वो डूब के उसकी डेथ हो गई। इस दुख की घड़ी में हम पूरा शहर उसके घर को एक मैसेज देने के लिए आए गए कि आपके गम में, आपकी तकलीफ में आप अकेले नहीं हो, पूरा भिवंडी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। हादसा ये हुआ कि वहां पर वो हाथ धोने के लिए गए थे और वहां पर गिर के उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने फौरन आपातकालीन की टीम से कांटेक्ट किया, उनको बुलाया और पूरे नौजवान हमारे साथ खड़े थे। फौरन हमने उठाया, उठा के घर लेकर गए। हम हुकूमत से मांग करते गए कि बहुत गरीब परिवार के, उसका बेटा हैंडीकेप है, उसकी एक बेटी गए, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कंपनसेशन दिलाया जाए। अनमोल सागर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चारों तरफ आप जो है जालियां से कवर किया जाए तालाब को, ताकि किसी की डेथ ना हो। आमिर आजमी है
मैं समरू बाग में ही रहता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे घर से 2 गली छोड़कर वहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पर। जब मैं ऑफिस पे था, मेरे ऑफिस पे था, मुझे फोन आया कि तालाब में कोई गिर गया है। तो हम लोग ने जब वहाँ पे आए तो लोगों को फोन करके एरिया वालों को बताया कि भाई किसके घर के गिरे। तो हमने देखा कि भाई उसकी औरत बहुत रो रही थी, बहुत इतना रो रही थी, उसके बच्चे इतने बिलिक बिलिक के रो रहे थे कि पूछो मत। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं चलेगी, कारपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उसकी गलती है। अगर वो कारपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो हम रोड पे सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे, उसका घेराव करेंगे। उसको कारपोरेशन को अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बहुत निहायती गरीब परिवार है वो। क्या मांगे आपकी फिर? उसको जो भी उसके घर की एक मतलब आर्थिक के तौर पे जो उसको एक सहायता दे सकते हैं, वो उसको गवर्नमेंट को, महानगर पालिका को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, आके उसको मिलना चाहिए उसका हक।